समाजवादी पार्टी के रियासती जिम्मेदार खास तौर पे हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़े साहब और जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ लाए। इनके आने का मकसद जो महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन तशहीरी मुहिम का आगाज मालेगांव शहर से हो रहा है। मैं सिर्फ इतना इस मामले में कहना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर जो है हमेशा से अपनी एक तारीख रखा है, जहाँ हमारी तारीख रही है कि हिंदुस्तान को हमने तहरीक की पहचान दी। हर जगह जहाँ अक़लियत पर जुल्म होता था, पहली आवाज मालेगांव शहर से उठती थी, जिसको देखकर लोग अपनी तहरीक का रुख तय करते थे। उसी तरह इलेक्शन में समाजवादी सोच की इब्तिदा इलेक्शन की मालेगांव शहर से हो रही है। अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को बचाने और ऐसे शरपसंदों को जो एक समाज को इस्तेमाल करते हैं अपनी वोट लेने के लिए, दूसरे समाज को जलील करते हैं या तकलीफ देते हैं कि जिसका फायदा उनको सियासी तौर पे हो, इसकी बचाने के लिए जो अखिलेश यादव साहब ने किया एक बड़ा कारनामा, अयोध्या की सीट, ऐसी सीट जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बीजेपी अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रही थी, वो सीट गिराकर एक मैसेज दिया हिंदुस्तान में कि आज भी हिंदुस्तान जमहूरी है और सेकुलर है। इसी तरह मालेगांव शहर में वो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 37 सीटें लाकर इस तरह इतनी ताकत बना ली कि अपोजिशन एक मजबूत ताकत बन गई है। वहाँ सबसे बड़ा हाथ जो है वो समाजवादी और यूपी का रहा है, जहाँ से आज जो है हम वक्फ के जो तरमीमी बिल को रोक पाए। मैं चाहती हूँ जो हौसला उनको यूपी से मिला है, वैसे ही मालेगांव में उनके इतना जबरदस्त इस्तेकबाल हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जब वो ये याद रखते हैं कि हमको 37 सीट यूपी ने दी, तो हमारा इस्तेकबाल इतना जोर शोर से हो कि वो इस बात का भी लिहाज रखें, जब भी ऑर्बिटरी रूल्स या कोई ऐसा कानून आए तो उसके खिलाफ वो पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, तो वो ये लिहाज रखें कि मालेगांव शहर ने मेरा ऐसा इस्तेकबाल किया था कि जिसका मुझे उनको भी जवाब देना है। इसलिए हम उनका इस्तेकबाल इस तरह करेंगे, इतना जबरदस्त, जैसा ही शोर 37 सीटों की उनको एहसास रहेगा, वैसा ही मालेगांव शहर का इस्तेकबाल का एहसास रहेगा। मालेगांव शहर के मर्द ख्वातीन हमेशा समाजवादी ही रहे हैं सोच के, इसीलिए साथी निहाल अहमद साहब हमेशा कहा करते थे मालेगांव शहर एक बड़ी मुसलमान आबादी का शहर होने के बावजूद भी हमारी सोच सेकुलर है, इसीलिए यहाँ कभी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी पनप नहीं पाई। माजी में हमसे जो भी गलतियां हुई हो, लेकिन आने वाले वक्त में हम एक गंगा जमुना तहजीब वाले मुल्क में रहते हैं, जो पहचान को हमको जिंदा रखना। उसी के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सिर्फ इलेक्शनी मुहिम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को बचाने के जो विदाता थे वो आ रहे हैं, उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। खास तौर पे मालेगांव शहर के खवातीन, जिन्होंने तारीख में हमेशा जब भी गैर दस्तूरी हरकत जो भी हुई है उसके खिलाफ बड़े तादाद में रोड पर आई हैं, चाहे वो तलाक सलासा का मामला हो या फिर एनआरसी का मामला हो। उसी तरह मालेगांव शहर में जब समाजवादी पार्टी के लीडर आएंगे तो मालेगांव शहर के मर्दों के साथ साथ यहाँ की खवातीन और स्टूडेंट्स ये बड़ी तादाद में जमा होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहती हूँ कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव, जिस तरह हिंदुस्तान में ये आखिरी जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ था, वो संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी पहचान का था, बड़ी जरूरत का था, वैसे ही आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है वो भी मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल, लोगों के सियासी, समाजी और एक नई राह तय करने वाला इलेक्शन होगा। इसमें मैं वाहिद खातून उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मालेगांव शहर भी ये जानता है कि चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे किसी तरह के भी जो हमारे पास शिद्दत पसंद लोगों के हमले हो, सबसे पहले आवाज उठाने का काम जो है वो निहाली सोच के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। और जो भी मर्द यहाँ सियासी लोग काम करते हैं, मुस्तकीम के जेल में जाने के बाद भी, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये सब मर्दों में, ये सब जन के वाहिद मैं ही मर्द हूँ जो मैदान में आकर, कोर्ट में आकर मुकाबला की, और ये मालेगांव शहर जानता है। और आने वाले वक्त में भी मैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर ऐसे काम करूंगी जिससे मालेगांव शहर को एक नया रुख तय करने में आसानी होगी। आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही शुक्रिया अदा कर लेती हूँ कि आप आए, और आने के बाद मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप जो एक 5वां या चौथा बड़ा मजबूत पिल्लर जो है वो प्रेस है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो प्रेस जो है अपना काम सफाई से करे
और एक अच्छा मैसेज, सच्चा मैसेज आवाम में पेश करें। और आने वाले प्रोग्राम में आप लोगों के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आज जिस तरह हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म बचाने के लिए कोशिश हुई थी, उसी तरह मालेगांव शहर बचाने के लिए भी आप कोशिश करेंगे। आज 10 अक्टूबर हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव का बरसी भी है और आज के दिन रियासती पार्टी के जिम्मेदारान हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़े साहब, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के परवेज सिद्दीकी साहब, हमारे धुलिया के जिम्मेदार गुड्डू काकर साहब 18 अक्टूबर को जन अधिकार सभा जो रखी गई है उसकी तैयारी के लिए आए हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है। एक अंदाज ये लगता है कि 2-4-5 दिन में आचार संहिता भी डिक्लेयर हो जाएंगी और शहर में पहला प्रोग्राम, अगर आचार संहिता लग गई तो मालेगांव शहर में पहला बड़ा प्रोग्राम समाजवादी पार्टी का होने वाला है। और अखिलेश यादव साहब का महाराष्ट्र में सियासी पहला प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है और हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां थी उसमें अगर फिरका परस्तों को हराने में सबसे अहम रोल किसी का रहा तो वो अखिलेश यादव साहब का रहा और इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच वो रहे। और यही वजह है कि आज पार्लियामेंट में बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी के लोगों की बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई। नहीं तो 2014 से 2024 तक बीजेपी के लीडरान की बॉडी लैंग्वेज जो हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। वक्फ बोर्ड का जब बिल आया तो सबसे पहले अगर किसी ने मुखालफत की पार्लियामेंट हाउस में तो अखिलेश यादव साहब ने की और यही वजह बनी कि उसकी मुखालफत पार्लियामेंट में हुई और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ वो बिल को भेजा गया। और वक्फ बिल हमारे लिए, अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए कितना अहम है ये मालेगांव शहरियान को बताने की जरूरत नहीं है। और हम ही लोग थे जो बंबई जाकर मालेगांव से सियासी तौर पर अगर किसी ने एतराज किया, बंबई में जब पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग आए उसमें हमारे समाजवादी के मुहिबुल्लाह नदवी साहब भी थे, तो सब मुखालफत मालेगांव शहर जैसे अक़लियत का बड़ा शहर जहां वक्फ की प्रॉपर्टी भी एक बड़ी है, यहां से सियासी मुखालफत में जो सजेशन और कंडीशन जो भी थी उस पर एतराज वो अगर किसी ने दाखिल किया तो शान हिंद ने दाखिल किया और वहां आर्ग्यूमेंट भी किया कमेटी के सामने। तो ऐसे लीडर जो पहले पार्लियामेंट में मुखालफत किए हो और वो मालेगांव शहर में आ रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदारान वो जलसे की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा शानदार प्रोग्राम उनका मालेगांव शहरियान की जानिब से होगा और शायान शान प्रोग्राम होगा। क्योंकि संविधान के हम ये उनको जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है तो संविधान रक्षक के नाम से हम मालेगांव शहर में उनको बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अगर सही मानों में कोई संविधान रक्षक है तो अखिलेश यादव साहब हैं। अब रियासती पार्टी के जिम्मेदारान आपके सामने अपनी